Good morning everyone. Today we will discuss about structure of nucleus, केंद्रक की संरचना। कोशिका विज्ञान में केंद्रक वनस्पतियों, प्राणियों और सुकेंद्रिक जीवों की अधिकांश कोशिकाओं में एक झिल्ली द्वारा बंद एक भाग या कोशिकांग होता है। ये भी एक सेल ऑर्गेनेल है, जैसे कि पहले हमने माइटोकॉन्ड्रिया या लाइसोसोम, राइबोसोम्स के बारे में पढ़ा है। सुकेंद्रिक जीवों की हर कोशिका में अधिकतर एक केंद्रक होता है, लेकिन स्तनधारियों की लाल रक्त कणिकाओं में कोई केंद्रक नहीं होता। जो हमारे शरीर में परिपक्व लाल रक्त कणिकाएं हैं, उनमें किसी भी प्रकार का केंद्रक नहीं होता, लेकिन अपरिपक्व लाल रक्त कणिकाओं में केंद्रक होता है। और जब अपरिपक्व लाल रक्त कणिकाएं रक्त परिसंचरण में आती हैं तो और आकर टूटने लगती हैं, तो उससे एनीमिया हो जाता है। अभी हमने बात की कि जो सुकेंद्रिक जीव हैं, उनकी हर कोशिका में अधिकतर एक केंद्रक होता है, लेकिन जो परिपक्व लाल रक्त कणिका उसमें कोई केंद्रक नहीं होता। और ऑस्टियोक्लास्ट कोशिकाओं में कई केंद्रक होते हैं। मीन्स जो अस्थि कोशिकाएं हैं, उनमें कई प्रकार के केंद्रक उपस्थित होते हैं। ये आप केंद्रक की संरचना देख सकते हैं। प्राणियों के केंद्रकों का व्यास लगभग 6 माइक्रोमीटर होता है। जो इसका व्यास है वो कितना होता है? 6 माइक्रोमीटर, और माइक्रोन कह सकते हैं। और यह उनकी कोशिकाओं का सबसे बड़ा कोशिकांग होता है। 6 माइक्रोमीटर, ये आपको ध्यान रखना, ये इसका व्यास है केंद्रक का, और इसीलिए कोशिका के मध्य में ये स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। कोशिका केंद्रकों में कोशिकाओं की अधिकांश आनुवंशिकी सामग्री होती है, जो कई लंबे डीएनए अणुओं में सम्मिलित होती है। हम ये देख सकते हैं, ये डीएनए, ये गुणसूत्र दिखाई दे रहे हैं। गुणसूत्र में ये डीएनए सीढ़ीनुमा संरचना होती है। डीएनए की आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। हेलिकल स्ट्रक्चर, डीएनए की स्ट्रक्चर कैसी होती है? हेलिक्स, इसको हेलिकल स्ट्रक्चर कहते हैं। सीढ़ीनुमा संरचना होती है, जिनके रेशे कई प्रोटीनों के प्रयोग से गुणसूत्रों में संगठित होते हैं। ये गुणसूत्र दिखाई दे रहे हैं। इन गुणसूत्रों में उपस्थित जीन कोशिका का जीनोम होते हैं और कोशिका की प्रक्रियाओं को संचालित करते हैं। केंद्रक इन जीनों को सुरक्षित रखता है और जीन व्यवहार संचालित करता है, यानी केंद्रक कोशिका का नियंत्रण कक्ष होता है। यहीं से जो हमारी आनुवंशिकी सूचनाएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक स्थानांतरित होती हैं। पूरा केंद्रक की संरचना हम देख सकते हैं। एक लिपिड द्विपरत की बनी झिल्ली द्वारा घेरा रहता है। दोहरी झिल्ली होती है इसकी, जिसको कि न्यूक्लियर एनवलप कहते हैं। इसमें छोटे छोटे छेद होते हैं, जिसको केंद्रक छिद्र कहा जाता है। इसके बीच में केंद्रकाणु उपस्थित होते हैं। ये जो केंद्रक झिल्ली है, इसके अंदर की सामग्री को केंद्रक द्रव्य से अलग रखती है ये झिल्ली। इसके अंदर जो द्रव्य है वो केंद्रक द्रव्य कहलाएगा, न्यूक्लियोप्लाज्म। केंद्रक के भीतर केंद्रक मैट्रिक्स कहलाने वाला रेशों का ढांचा होता है। ये दिस वन इज न्यूक्लियस मैट्रिक्स, जो केंद्रक को आकार बनाए रखने के लिए यांत्रिक सहारा देता है। ये एक फाइबर जैसी संरचनाओं से मिलकर बनता है, जिससे केंद्रक गोलाकार संरचना में बना रहता है। ठीक उसी तरह जैसे कोशिका कंकाल पूरी कोशिका को यांत्रिक सहारा देता है। तो केंद्रक में क्रोमोसोम्स दिखाई दे रहे हैं, क्रोमेटिन जालिका है दिखाई दे रही है, ये केंद्रकाणु दिखाई दे रहे हैं, केंद्रक आवरण, केंद्रक छिद्र, ये अर्धपारगम्यता देते हैं झिल्ली को। इसी से ही कुछ विशेष पोषक तत्व केंद्रक में प्रवेश कर सकते हैं। ये एक और डायग्राम है जिसमें ये जो केंद्रकाणु है ये स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। एक बहुत सरल डायग्राम अगर बनाना चाहें तो ये केंद्र का डायग्राम है। केंद्रकाणु, क्रोमेटिन जाल, ये बाहरी केंद्रक झिल्ली और केंद्रक छिद्र।
ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से लिया गया डायग्राम है केंद्रक का। इसमें ये जो न्यूक्लियर एनवलप है या जो केंद्रक आवरण है उसकी सतह दिखाई गई है, दिस वन, जो कि 1 माइक्रोमीटर है। और जो पोर कॉम्प्लेक्सेस हैं वो 0.25 माइक्रोमीटर है। जो छेद हैं उनका व्यास 0.25 माइक्रोमीटर है। और जो न्यूक्लियर लेमिना है उसका व्यास है 1 माइक्रोमीटर। तो ये हम केंद्रक देख सकते हैं। दोहरी झिल्ली से बना हुआ केंद्रक है। क्रोमेटिन जालिका है जिससे गुणसूत्र बनेंगे। न्यूक्लियोलस है यहाँ पे और ये इसके छेद दिखाई दे रहे हैं। तो केंद्रक का प्रमुख कार्य आनुवंशिकी सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक स्थानांतरित करना है और ये कोशिका के मध्य में उपस्थित होता है और कोशिका विभाजन से संबंधित होता है। थैंक यू।